देखिए विविक्तर की बात करेंगे हम। विविक्तर कोई भी दिए गए द्विघात समीकरण के लिए विविक्तर का कैसे प्रयोग हम करते हैं। हम एनसीईआरटी पैटर्न का एक सवाल ले लेते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि कोई द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस a बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण ये दिया गया है और इसका विविक्तर हमें बताया गया है कि इसका विविक्तर जो है वो 112 है। 112 है। देखिए 112 ये हमें बताया गया है। किसी दिए गए द्विघात समीकरण का हमें समीकरण दिया गया है और इसका विविक्तर 112 बताया गया है, तो हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। दिए गए समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेरिजन कर लेंगे। देखिए a के बराबर में क्या है, 3 है। हम लिखते जाएंगे a के बराबर में 3 है तो a बराबर 3 हो जाएगा। b के बराबर में कितना लिखा हुआ है, -4, तो हम लिखेंगे b बराबर -4। कहाँ से लिखा हमने, b के बराबर में -4 है वही देखकर लिख लिया, कॉमा c बराबर कितना है, -a। c बराबर -a। ये हमारा a b c तीनों हमने जो नोटेशंस हैं उनके हिसाब से वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर अप्लाइंग अ फार्मूला ऑफ विविक्तर, यानी विविक्तर का हमारा सूत्र क्या होता है। तो देखिए ये सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। विविक्तर जब भी हमें ज्ञात करना होगा तो हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो हम b के स्थान पर लिख देंगे b² हो गया -4, और a की वैल्यू क्या है, देखिए इस लाइन में a बराबर 3 लिखा हुआ है तो हम 3 लिख देंगे, इंटू c का मान कितना है, -a है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर ऑलरेडी प्लस ही हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर 16 होगा। माइनस ये वाला है और अगला एक और माइनस है, माइनस माइनस बोलिए तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 तियां 12a, 4 तियां 12a। इस तरह से ये हमारा हो गया। इसके बाद विविक्तर हमें ऑलरेडी 112 बताया गया था तो बराबर 112 हम लिख लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12a बराबर 112 ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो 16 लिखा है प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब आप देखिए 112 से अगर हम 16 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा जाकर के, यानी 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, इधर बचेगा एक कम हो जाएगा तो 10 में से गए 9, यानी 96 आ गया, यानी 12a बराबर क्या आया, 96 आया। तो a बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a बराबर 96 और बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला 12 से 96 को हम कट कर देंगे तो 12 एक कम 12, 12 अट्ठे 96, यानी हमारा आंसर आ गया a बराबर 8। तो इस तरह से हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये विविक्तर के लिए हमें कोई भी दिया गया हो स्टेप तो उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद इस सवाल को नोट भी कर लेंगे, हम दूसरे सवाल को लेंगे। देखिए अगला हमारा सवाल दिया गया है कि x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों
के प्रकृति ज्ञात करना है। ये हमारा द्विघात का समीकरण। द्विघात वो होता है जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2, यानी घात 2 है तो ये द्विघात है। इसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इससे हम कंपेयर कैसे करेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। देखिए जिसके साथ में कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिखेंगे, कॉमा b बराबर हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से हमने a और b c की वैल्यू लिख ली है। इसके बाद हमें विविक्तर का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे और तभी हम मूलों की प्रकृति बता पाएंगे। विविक्तर का फार्मूला यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से इस लाइन में a बराबर 1 और c की वैल्यू क्या है 9 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा माइनस, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 9 भी 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 36, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 0। जब कभी भी विविक्तर में हमारा 0 आंसर आ जाता है उस समय मूलों के बारे में हम लिखेंगे कि मूल जो होंगे हमारे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हमारा विविक्तर वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर 0 आता है तो मिलने वाले जो मूल होंगे वो हमारे वास्तविक होंगे। साथ में एक बात और लिखेंगे, परिमेय। 0 आने पर परिमेय, वास्तविक भी मूल होंगे और परिमेय भी मूल होंगे। और तीसरी बात हम लिखेंगे, मूलों की जो प्रकृति है वो समान भी होंगे। यानी यहाँ तीनों बातें ध्यान रखना है। जब कभी विविक्तर वाले सवाल को हल करते हैं तो उस समय जब आंसर 0 आता है तो हमारे मूल वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और समान होंगे। लेकिन अब हम अगले उन सवालों को लेंगे जिनमें मूल हमारे ऋणात्मक आते हैं या धनात्मक आते हैं एक विशेष वैल्यू को लेकर के, तब उनके बारे में हम मूलों की प्रकृति के बारे में क्या लिखेंगे। तो ये सवाल हो गया हमारा। अगला हम नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन। देखिए अगला जो सवाल होगा हमारा वो इस टाइप से होगा। अगला सवाल हम बोल रहे हैं, अगला हमारा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। हमेशा हम द्विघात समीकरण का जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन हमेशा इसके मानक समीकरण से करेंगे। देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी उसी लाइन में a बराबर क्या हो जाएगा 1 लिख लेंगे। जिस स्टेप में कोई हमें दिया ना हो संख्या तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो 1 ही होगा। तो a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14। देखिए b बराबर माइनस का 14 हो गया। c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 120, c बराबर माइनस 120। a b और c तीनों के हम मान लिख लेते हैं, तब हम लगाते हैं इसका विविक्तर वाला ही फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर भी इस भी सवाल में मूलों की प्रकृति के बारे में बात कही गई है। फार्मूला हमारा हो जाए विविक्तर का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको रेट कर दिया है ताकि फार्मूला स्पष्ट हो जाए। यानी d बराबर डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यूज हमने लिखी है यहाँ पर देखिए सामने, तो उन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे। b की वैल्यू क्या है माइनस 14, तो हम माइनस 14 लिखेंगे।
स्क्वायर लगा है लगा देंगे, माइनस लगा हुआ लिख देंगे, 4 लिखा हुआ है 4 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है ए देखिए इस लाइन में क्या है ए बराबर 1, तो 1 लिख लेंगे इंटू सी की वैल्यू क्या है -120। ये सभी वैल्यूज हम लिख लेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -14 का स्क्वायर जो होगा यानी 14 को हम 14 से ही गुणा करेंगे, तो 14 को 14 से गुणा करने पर 196 आ जाता है। माइनस माइनस क्योंकि किसी का स्क्वायरिंग टर्म अगर हो, यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे लिखा है -1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर कि -1 को हम 2 बार लिखे हैं। अब देखिए -1 इंटू -1, तो इस तरह से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक एकम एक, यानी किसी का अगर स्क्वायरिंग स्टेप है और माइनस में दिया गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर यह समझने के लिए था। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस, देखिए ये वाला माइनस और अगले भी मल्टीपल में भी माइनस लगे हुए हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्लियर है। 4 एकम 4 होगा और 4 एकम 4, 4 को हम 120 से गुणा कर लेंगे। 120 चक्कू कितना होगा, देखिए 100 चक्कू तो 400 होता है, तो 120 चक्कू तो यानी 480 हो जाएगा। बस अब हमारा इन क्या है प्लस है, जोड़ देना केवल है। देखिए 6 में हम 0 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 में 8 को जोड़ेंगे 9 8 17 के 7 हो जाएंगे, हासिल 1 बचेगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 1 हासिल 6। हमारा आंसर क्या आ गया 676। 676 जो राशि है अगर हम 0 से कंपेयर करें तो आप देखिए क्या है कि 0 से बड़ी राशि है, 0 से बड़ी राशि। इस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे, तो देखिए जब हमारा आंसर 0 आता है तो मूलों के बारे में लिखते हैं मूल समान हैं, परिमेय हैं और वास्तविक हैं, जब 0 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आया है 0 से बड़ा आया है, तब हम क्या लिखेंगे, मूल जो होंगे हमारे वो वास्तविक होंगे। यहाँ पर यही बात खास तौर से ध्यान रखना है, मूल हमारे वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। और इसके अलावा एक खास बात है, जब 0 से ऊपर संख्या बढ़ रही है तो उस स्थिति में देखिए जब 0 हमारी संख्या आई थी तो हमने लिखा था मूल समान थे, और जब 0 से बढ़कर है तो यहाँ लिखेंगे मूल जो है असमान होंगे। ये तीनों बातें हम लिख लेंगे, तीनों बातें। तो इस तरह से हम मूलों की प्रकृति के बारे में, ये हो गया वास्तविक मूल है, परिमेय है और असमान है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगले हम सवाल को लेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा सवाल होगा वो भी इसी तरह से संबंधित होगा कि मूलों के प्रकृति के बारे में, बशर्ते कुछ चेंज होकर के होगा। अगला हमारा दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो देखिए मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड हम समीकरण लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इस तरह से हम इसका मानक समीकरण लिख लेंगे, और मानक समीकरण के बाद हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। देखिए a बराबर क्या है 3 है, तो a बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर क्या है -2। देखिए जो सामने लिखा है बस वही लिखना है, b बराबर क्या है -2, b बराबर -2। इसके बाद क्या है c बराबर 4 है, तो c बराबर हमारा 4 भी हो जाता है। इसके बाद जस्ट अप्लाइंग अ फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तर का सूत्र अप्लाई कर देंगे। विविक्तर का यानी b स्क्वायर -4ac, फार्मूला वही रहेगा हर एक सवाल में,
जब कभी भी द्विघात का समीकरण दिया जाएगा और उसमें विविक्तर पूछा जाए या फिर मूलों की प्रकृति पूछी जाए, तो हमारा जो फार्मूला लगना है प्रत्येक सवाल में b² - 4ac ही लगना है। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 लिखेंगे, का स्क्वायर हो गया, -4, और a की वैल्यू देखिए क्या है ऊपर की लाइन में, a बराबर 3 लिख लिया हमने। इसके बाद c की वैल्यू क्या है, देखिए c बराबर 4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस सेम माइनस रहेगा, 4 3 12, 12 चौको 48, यानी 4 में से 48 को हमें घटाना है, या हम कहें कि 48 से 4 को घटाएं और आंसर जो आएगा ऋणात्मक आएगा। 4 में से 48 घटाने का मतलब माइनस का 44 आएगा। देखिए 44 जो आया है यह राशि से 0 बड़ा होता है, ये तो क्लियर है, क्योंकि -44 है यानी वैल्यू क्या है, माइनस में है, और माइनस में कोई भी वैल्यू होगी तो उससे हमेशा ही 0 बड़ा होता है। इस स्थिति में हम मूल हमारे क्या है, ऋणात्मक अवस्था में आ गए हैं। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जो मूल होंगे हमारे, देखिए वास्तविक तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, अकाल्पनिक है।